हेलो एवरीवन। पाइथन सीखने के इस सीरीज़ में वीडियो नंबर 4 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। ठीक है, तो अगर अब तक मेरा ये प्लेलिस्ट को आपने एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ इसको एक्सेस करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं आज का टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक अपना इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। तो मैंने बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन लिख के रखा है कि इनपुट होता क्या है। तो इनपुट का यूज होता है, इट इज़ यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो कहने का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि यूजर से हम लोग इनपुट लेने की जो प्रक्रिया होता है, ठीक है, हम लोग किस तरह से इनपुट ले सकते हैं पाइथन में, उसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, मान लो कि आप गवर्नमेंट का कोई फॉर्म फिल कर रहे हो वैकेंसी के लिए, या तो आप मान लो कि हॉस्पिटल रिलेटेड कुछ फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपको वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, जैसे कि आपका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, पेशेंट किस टाइप का पेशेंट है, डिजीज क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो इनपुट दे रहे हैं, मतलब आप क्या करो, आप यूज़र का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, तो हम लोग वही चीज़ सीखेंगे कि अगर आप पाइथन का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आगे जाकर आप वेबसाइट बनाते हो या स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वहाँ पे हम लोग यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं और उसका सिंटेक्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसका सिंटेक्स समझते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो जैसे आपका ये बोल रहा है कि इनपुट चाहिए मुझे, तो पाइथन ने क्या किया, इनपुट नाम का एक फंक्शन बना दिया है। ठीक है, इनपुट नाम का एक फंक्शन बना दिया जिसमें आपको क्या देना होगा, यहाँ पे मैसेज देना है कि एंटर योर नेम। ठीक है, इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, तो इनपुट फंक्शन यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, और इसके अंदर जो भी आप डिस्प्ले करोगे, जो भी प्रिंट करोगे, ये आपका कंसोल में और स्टैंडर्ड आउटपुट में एज अ मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, और उसके राइट साइड में आपको बॉक्स दिखेंगे, ठीक है, इनपुट, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इनपुट करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट इसमें एक सिंपल सा ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन क्या करता है, आपको कुछ भी एंटर करो, नंबर एंटर करो, फ्लोट एंटर करो, डबल एंटर करो, या तो कैरेक्टर एंटर करो, सभी को ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है। ठीक है, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है। ठीक है, तो मान लो कि आप इनपुट कर रहे हो दो नंबर 10 और 20। ठीक है, तो और अगर आपको इसको सम करना है तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 होता है, तो ये आपको 30 नहीं देगा, ये डायरेक्टली क्या देगा, 10 और 20 को कॉन्कैट कर देगा। ये क्या कर देगा सर, 10 20 को कॉन्कैट कर देगा और कुछ इस तरह से इनपुट देगा। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए समझो कि स्ट्रिंग क्या होता है, एक कैरेक्टर्स होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सम करोगे, प्लस करोगे, तो क्या होता है कि उसको ऐड हो जाता है। मान लो कि ऐड हो जाता है इन द सेंस, मान लो कि आप यहाँ पे लिखे हो जग्गी। ठीक है, और नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट वेरिएबल में टैग, तो इसको अगर आप सम करोगे तो हो जाएगा जग्गी टैग। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में। तो अभी के लिए ये समझो कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है सर, तो जो भी आप इनपुट करोगे उसको एज ए स्ट्रिंग लेता है। तो आपको अगर दो नंबर को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है या कुछ और मैथमेटिकल परफॉर्मेंस एक्टिविटी परफॉर्म करना है, तो आपको क्या करना होगा, उसको कास्ट करना होगा इंटीजर डेटा टाइप में। ठीक है, तो चलते हम लोग अपना जुपिटर नोटबुक में इसको समझते हैं। ठीक है, मैं एक नया सेल क्रिएट करता हूँ प्लस आइकन पर क्लिक करके, और फिर अभी हम लोग समझने वाले क्या, इनपुट के बारे में। तो मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ इनपुट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डायरेक्टली, अभी लेते हैं कि नंबर 1 इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे लेते हैं, चलो ठीक है, नंबर 1 इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, नंबर 2 इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसका सम करते हो, तो सम इक्वल टू num1 प्लस num2, और इसको हम लोग करते हैं सिंपली प्रिंट किसको करेंगे, सम को। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या आता है। तो फर्स्ट नंबर मैंने दिया 10, सेकेंड नंबर दिया मैंने 12। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1012, मतलब 10 12। यहाँ पे सम 22 आना चाहिए, बट 22 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉन्कैट हो रहा है। तो क्यों कॉन्कैट क्यों हो रहा है सर, तो ये पाइथन ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है कि इनपुट में आप जो भी इनपुट डालोगे वो आपका क्या होगा, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा। तो सर मुझे तो सम चाहिए, तो इसका वर्क अराउंड है, आप क्या करो, यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, एक तो फर्स्ट तरीका आपका ये है कि इंटीजर में कन्वर्ट कर दो इसको। ठीक है, अभी रन करोगे तो 22 आपको आउटपुट आएगा। मान लो 10 लिया, 12 लिया, तो 22 आया। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे नंबर्स आपके ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे कितने टाइम कास्ट करोगे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसका एक और तरीका है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली कास्ट नहीं कर करके क्या कर सकते हो, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, सॉरी, सम इक्वल टू num1 प्लस num2 प्रिंट सम।
ठीक है। इसको क्या करते हैं, जहाँ पे आप इनपुट ले रहे हो वो उसी टाइम पे आप क्या करो, उसको कास्ट कर दो कि इंटीजर के अंदर में आप इनपुट फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, क्या करो, इंटीजर के अंदर में, इंट के अंदर में इनपुट फंक्शन को कॉल करो। तो क्या करेगा, इसको पाइथन जो भी आप इनपुट करोगे उसमें पाइथन उसको एज ए इंटीजर ट्रीट करेगा। अभी इसको जब मैं रन करूँगा तो देखो 25 + 25 आपको आ जाएगा 50। ठीक है सर, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इनपुट के बारे में। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग आउटपुट के बारे में। ठीक है, तो आउटपुट बेसिकली होता क्या है, तो प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका यूज करते हैं हम लोग कोई भी चीज़ को डिस्प्ले कराने के लिए आपका कंसोल में। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी आउटपुट देखना है पाइथन में तो आपको उसमें क्या करना होगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो जैसे नॉर्मली हम लोग रखते हैं प्रिंट हेलो, ओके 10 12। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए कमेंट करता हूँ, नहीं तो आपको ऑलवेज ये मांगेगा इन्फो। इसको मैंने कमेंट किया। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आपका हेलो आ रहा है। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन में भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ये आपका एक पैरामीटर हो गया और ये आपका कंपलसरी है। इसके बाद कुछ आपका एडिशनल पैरामीटर होता है जैसे प्रिंट। ठीक है, मान लो कि मेरे पास कुछ स्टेटमेंट है मैंगो, कुछ इसके अंदर मेरा कुछ इस तरह से मैंने इंफॉर्मेशन पास किया कि मैंगो, ऑरेंज, ठीक है, पपाया। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ, कॉमा सेपरेटर इक्वल टू, अभी मैं चाहता हूँ अगर, चलो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी कैसा आता है, मैंगो, ऑरेंज, पपाया, इसमें क्या है, एक ए स्पेस है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि स्पेस ना आए, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, तो प्रिंट। ठीक है, चलो मैं इसको कॉपी मारता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करूँगा, मैं स्पेसिफाई करूँगा एक सेपरेटर SCP इक्वल टू, आपको जो भी चाहिए, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ @ ठीक है, अभी इसको रन किया मैंने। रन करने के लिए Ctrl+Enter दबाना है आपको, Ctrl Enter, रन हो जाएगा। तो मैंगो, ऑरेंज, पपाया, पहले क्या था, ये यहाँ पे स्पेस थे, लेकिन जब मैं सेपरेटर यूज किया तो जो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंगो @ऑरेंज @पपाया। ठीक है सर, तो ये आपका ऑप्शनल है, आपको ये यूज करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है तो हम लोग समझ ले रहे हैं। ठीक है, एक और आपका पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइल। तो फाइल का क्या होता है कि वो आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है कि आउटपुट कहाँ पे देखना है, कोई पर्टिकुलर फाइल में जाके देखना है या फिर आपको कंसोल में देखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कंसोल में। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ फाइल, तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, सर ये कंसोल में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। आउटपुट में हम लोग ये प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों पाइथन में। इनपुट का यूज़ होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, और जो भी आप यूजर से इनपुट लिए हो उसको डिस्प्ले करवाना है अगर आपको, तो फिर आप प्रिंट फंक्शन का इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।